कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। अरे जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। अगर फरमाई आबिद का हाथ है किसी जाहिद का हाथ है, वल्लाह एक खलीफा है हामिद का हाथ है। हर लब पे आज नारा जो अहमद रजा का है, इसमें जरूर मेरे मुजाहिद का हाथ है। इस पे 2 4 10 नारा लगना चाहिए था। ऐसे शेर पे आप खामोश कैसे रह गए। मेरा एक मशहूर कथा सुन लीजिए कि शह अरब की इनायत को क्या समझते हो, मेरे रजा की करामत को क्या समझते हो। रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो। ऐसा खोखला नारा मुझे नहीं कबूल है। मैं आला हजरत वाला हूं और मेरी पहचान ये है कि तवाज़ो और रवादारी मेरे हिस्से में आई है। गरीबी में भी खुददारी मेरे हिस्से में आई है। बदलता ही नहीं मैं रंग गिरगिट की तरह अपना, बरेली से वफादारी मेरे हिस्से में आई है। और जहां तक निजामत का मामला है, अहले फन अगर है तो एक शेर सुने कि अकीदत हम नहीं करते, मोहब्बत हम नहीं करते, नहीं जिसकी जरूरत उसकी चाहत हम नहीं करते। इमाम अहमद रजा खां की मोहब्बत दिल में गर ना हो, किसी भी हाल में उसकी नकाबत हम नहीं करते। तो मैं आला हजरत वाले को बुला रहा हूँ, मुजाहिदे मिल्लत वाले को बुला रहा हूँ, ताजे शरीयत वाले को बुला रहा हूँ। तो खोखला नारा मत लगाइए, ठगिए मत, है कि नहीं। धक्का लगाना पड़ रहा है आपको, अरे कुछ तो अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए। मैंने कुछ अय्याम कबल एक कता कहा था कि नफरत से भरा दिल हमें मंजूर नहीं है। ए भाई क्या कहा था मैंने, नफरत से भरा दिल हमें मंजूर नहीं है, आईन का कातिल हमें मंजूर नहीं है। जिस बिल से शरीयत को हो नुकसान पहुंचता, ऐसा तो कोई बिल हमें मंजूर नहीं। वो पहुंचा खुल्द में जो पहुंचा, वो पहुंचा खुल्द में जो बैठा रजवी रेल के अंदर, वो पहुंचा खुल्द में जो बैठा रजवी रेल के अंदर। मुनाफिक कैसे बैठेगा हबीबी मेल के अंदर। खुदा का फजल है हम उस मुजाहिद के हैं दीवाने, रजा का नाम लेते हैं जो रहकर जेल के अंदर। कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़ गौसो रजा मुस्तकिल चाहिए। सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनक़िद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। ये दिल वालों का जलसा है, दल वालों का नहीं है। कलामे रजा पढ़ के ये मैसेज दिया है कि जो रहे जोहद में मशगूल नहीं हो सकते, खार तो उनके लिए फूल नहीं हो सकते। जो नहीं पढ़ते हैं सरकारे बरेली का कलाम, ऐसे शायर कभी मकबूल नहीं हो सकते। नात का एक शेर पढ़ना चाहता था, मगर तहत में जो शेर पढ़े जाते हैं अक्सर वो नजरअंदाज किए जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि मैं उन्हें नज़रअंदाज करने वालों को मैं पैगाम देता हूँ कि नज़रअंदाज करने में फ़कत तुम ही नहीं माहिर, निगाहें फेर लेने का हुनर हमको भी आता है। अच्छे शेर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनाएगा जबरा। नात का एक शेर सुनिए, जमाना करता है हैरत कहाँ से हो आए, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां से हो आए। बहुत गई तो गई आज चांद पर दुनिया, मेरे हुजूर मगर लामकां से हो आए। शेर अच्छा था, मैंने धीरे से पढ़ा, आपने भी आहिस्तगी के साथ। एक शेर बहुत अच्छा है कि सामने नूर के धारे हैं यही काफी है, बागे जन्नत के नजारे हैं यही काफी है। बेवफाई का जमाने से नहीं है शिकवा, या नबी आप हमारे हैं यही काफी है। जरा और बुलंद कर दे, बुलंद कर दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे न जज्बा हो न कोई जोश हो ही नहीं सकता। पिया हो जाम और बेहोश हो ही नहीं सकता। लगे जब महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा, कोई सुन्नी वहां खामोश हो ही नहीं सकता।
मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वक्त नहीं है, हाथ उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को लहराइए जरा सा जोर से। अरे हमेशा शेर होते हो, जबर होते तो क्या होता? गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता? रसूल पाक की तौहीन तुम करते हो ऐ जालिम। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा बोलिए या हुसैन। अरे जोर से बोलिए। इस तरह ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है। हुजूर उसको बुलाते हैं अपने रोजे पर, वो जिसने दिल को मदीना बनाए रखा है। ये जो 5-6 आदमी बैठे हैं, बस आप लोग अगर बोलते रहेंगे, बाकी लोगों को सोने दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कभी मैं चाहता हूं कि जमजम पिलाने से पहले जमजम दिखाया जाए, है कि नहीं? इसलिए कि हर चीज का डीमाल इस दौर में मौजूद है। तो मैं चाहता हूं कि पीने से पहले देख लिया जाए। अब बैठे, अभी तो आपको आना ही है, बैठे रहे। सारा पोल्ट्री फार्म का पैसा यही निकल रहा है। ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है। मेरे एक दोस्त ने कहा था, खुदा कहीं भी उसे सुरखरू नहीं करता, मेरे रसूल की जो गुफ्तगू नहीं करता, जियारत उसको मदीने की हो नहीं सकती, मदीना जाने की जो आरज़ू नहीं, जियारत उसको मदीने की हो नहीं सकती, मदीना जाने की जो आरज़ू नहीं करता। जनाबे कमरुद्दीन खान साहब, मुझे मालूम है कि कल ये रोज़े रसूल के लिए यहाँ से जा रहे हैं। कल जब रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो मोहब्बत के साथ मुस्कुरा करके यही कहेंगे, ऐ अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने पहुंच जाऊंगा कल ले लेना, खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना, खाक दे देना। कमरुद्दीन भाई जल्दी दीजिए, प्लेन छूट जाएगा, जल्दी जल्दी खाक दे देना मदीने की मुझे। ये मोहब्बत की बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि जिंदगी में कम से कम एक मर्तबे रोज़े रसूल की हाज़िरी हो जाए। आमीन तो कहीं मोहब्बत के साथ। ऐ अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने पहुंच जाऊंगा कल ले लेना, खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। इस मेंबर जलसे की जो सदारत है वो अल्लामा सिद्दीकुल कादरी साहब किबला के जिम्मे है, और ये जो तमाम मजमा है जनाब फजलुल खान साहब किबला के जिम्मे है। बस आप वहां से मुस्कुराते रहें। आपको ऊपर बैठना चाहिए था, लेकिन मेरे चाचा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह सलामत रखे। उसके बाद जब रोज़े रसूल के करीब पहुंचेंगे और मदीना शरीफ की पाकीज़ा मिट्टी शरीफ को देखेंगे तो मोहब्बत के साथ कमरुद्दीन खान यही कहेंगे, कुफ्र जुल्मतो तारीख को काटता भी कौन, जहां को नूर की सौगात बांटता भी कौन, पड़े न होते अगर नक्श पा मोहम्मद के, बताओ खाक मदीने की चाहता, पड़े न होते अगर नक्श पा मोहम्मद के, बताओ खाक मदीने की चाटता भी कौन। जब कमरुद्दीन खान साहब रोज़े रसूल से अपने मुल्क तशरीफ लाएंगे, कोई जाकर के कहेगा क्या लेकर के आए, तस्बीह लेकर आए, मुसल्ला लेकर आए, जानमाज लेकर के आए, कमरुद्दीन खान मोहब्बत से कहेंगे, सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन न जन्नत लेके आया हूँ न हूरे लेके आया हूँ, अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं जमजम लेके आया हुजूरे लेके आया। अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं जमजम लेके आया हूँ, हुजूरे लेके आया हूँ। आइए मैं बच्चे उनकी नाच सुनते सुनते जवान हो गए, जवान उनकी नाच सुनते सुनते बूढ़े हो गए, बूढ़े उनकी नाच सुनते सुनते कब्र तक चले गए। अब साइंस रिसर्च कर रही है कि जनाब जमजम फतेहपुरी इंसान है या जिन्नात है। आइए इस्तिकबाल में होगा भी क्या, मुझसे गुनहगार के पास नात पढ़ता मैं चला जाऊंगा सरकार के पास। मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं है इल्म से कोई ताल्लुक, बिना तालीम के जय्यत बना है, नहीं है इल्म से कोई ताल्लुक, बिना तालीम के जय्यत बना है। अल्लामा कलीमुद्दीन साहब किबला, कदम बोसी करूं किस किस की जाहिद, कदम बोसी करूं किस किस की जाहिद, नहीं है इल्म से कोई ताल्लुक, बिना तालीम के जय्यत बना है।
कदम बोसी करूं किस किस की जाहिद, जिसे देखो वही कदम बोसी करूं किस किस की जाहिद। ये उलमा समझ रहे हैं, लेकिन एक शेर सुने, एक शेर। मोहतरम जनाबे जमजम फतेहपुरी और मोहतरम जनाबे साजिद इकबाल कलकत्तवी के लिए ऐलान कि नजराना आपका मेरे पास, इनाम आपकी मर्जी। एक शेर सुने। फरोखाबाद के एक शायर ने कहा था कि जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। असल में है मुझे इस जमीन पर एक शेर पढ़ना है, इसलिए मैंने इन अशार को पढ़ा कि जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर की उजाला कहां से लाओगे, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। अब एक शेर सुने कि बनाया रब ने ऐसा कहां से, जरा मोहब्बत के साथ आवाज अगर उठी कि जलसा यही से उठेगा और चौथे आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले या हुसैन, जरा और मोहब्बत के साथ या हुसैन। बनाया रब ने ऐसा कहां से लाओगे, मेरे हुजूर के जैसा, बनाया रब ने ऐसा कहां से लाओगे, मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे। शराफतों का लिबादा तो ओढ़ रखे हो, शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे। अब तक अगर खामोश है तो आने वाला शेर में आपका दिल या हुसैन बोलेगा। बनाया रब ने ऐसा कहां से लाओगे, मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे। शराफतों का लिबादा तो ओढ़ रखे हो, शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे, शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे। बताने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा नवाज, हुसैन वालों मोहम्मद को अपने जैसा, बताने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर। फरोखाबाद के शायर ने कहा था जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। मैंने क्या कहा, बनाया रब ने ऐसा कहां से लाओगे, मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे। शराफतों का लिबादा तो ओढ़ रखे हो, शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे। बताने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। तो सीवान के एक शायर ने कहा था, अली के के बराबर कहां से, अली के कद के बराबर कहां से लाओगे। बताओ दोषे पैगंबर कहां से लाओगे। उलट के रख दे जो रन में यजीद का लश्कर, वो 6 महीने का असगर कहां से, उलट के रख दे जो रन में यजीद का लश्कर। अरे एक ये बताएं कि कोई डर लग रहा है क्या? अरे कोई डर खौफ है क्या? जब ख्वाजा के हिंदुस्तान में है तो डर किस बात की है? एक ऐलान कीजिए यहाँ से, और अगर डर नहीं है जिस बात का सबूत पेश कीजिए। अता की जनाबे फातिमा जहरा के बाबा जान की खुशबू, अता की खाज है अजमेर में ईमान की खुशबू। हमें क्या देशभक्ति का सबक नेता पढ़ाएंगे, हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान। हमें क्या देशभक्ति का सबक नेता पढ़ाएंगे, हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान के। आप उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, और आप उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां बरेली के ताजदार ने हमारा ईमान। जरा मोहब्बत के साथ बेदार रहेंगे, बेदार। हुजूर आपको दिल में बसाना चाहता हूँ, हुजूर दिल को मैं रोशन बनाना चाहता हूँ। सजाकर आपकी महफिल, सुनाकर आपकी नाते, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। सजाकर आपकी महफिल, सुनाकर आपकी नाते, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ।